Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 6 of MTI 322 Real Analysis 2. Dear students, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सीरीज ऑफ फंक्शंस को. आज के लेक्चर में हम फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे सीरीज ऑफ फंक्शंस की. आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स अच्छी तरह रिवाइज कर लिए होंगे. आपने देखा होगा कि सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन जो हैं ये जनरलाइजेशन है बेसिकली सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ कांस्टेंट्स की, और इनकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस आइदर वो पॉइंट वाइज हो या यूनिफॉर्म हो, वो चेक करना कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है आप अगर सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस को ऑफ कांस्टेंट्स को देखें. तो आज के लेक्चर में हम फर्दर कुछ टेस्ट्स डिस्कस करेंगे जो सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस की कन्वर्जेंस या यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने के लिए यूज़ होंगे, और ये टेस्ट जो हैं बेसिकली लिंक होंगे विद सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ कांस्टेंट्स के जो टेस्ट हैं उनके साथ. ये आज के लेक्चर की रेफरेंस बुक्स हैं. मेनली आपने देखा होगा कि हम ज़्यादातर इस फर्स्ट बुक को फॉलो कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस बाय वाल्टर रूडन. डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक नज़र डालते हैं प्रीवियस लेक्चर के रिव्यू पे. डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल दैट व्हाट इज सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस. If f1, f2 up to so on fn and so on are real valued functions defined on a set E, then fn, n varies from 1 to infinity, is a sequence of real valued functions. For example, fn of x हमने देखा था कि अगर हम 1/n sin nx डिफाइन कर लें for all x belonging to R, then fn is a sequence of function. अब सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की कन्वर्जेंस की डेफिनेशन जो थी वो थी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस. A sequence fn converge point-wise to a function f if for epsilon greater than 0 there exists an integer n usually dependent on epsilon and x such that fn of x minus f of x mod less than epsilon for all n greater or equal to n and x belongs to E. यहाँ पे E वो सेट है जिस पे ये सीक्वेंस डिफाइंड है. तो इस केस में अगर ये इंटीजर n डिपेंडेंट ऑन एप्सिलॉन एज वेल एज ऑन पॉइंट x हो तो फिर हम इस कन्वर्जेंस को पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कहते हैं. अब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के बाद हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस डिफाइन की थी. रिकॉल दैट इन प्रीवियस डेफिनेशन
if n depends only on epsilon, then convergence is यूनिफॉर्म। तो इस केस में बेसिकली n जो है n डिपेंडेंट ओनली ऑन एप्सिलॉन होता है, x डिपेंडेंट नहीं होता। दैट इज फॉर ऑल x के लिए हम सेम n रख सकते हैं फॉर ए गिवन एप्सिलॉन। तो देन इस कन्वर्जेंस को हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये सीक्वेंस अभी हमने डिफाइन किया है, fn ऑफ x इज इक्वल टू 1/n साइन nx, तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बिकॉज fn of x converges to 0 which is equal to f of x. Also for all x belonging to R, sin nx into 1/n minus 0 mod is less or equal to 1/n, and this is less than epsilon if n is greater than 1/epsilon. तो आप देख लें, आप किसी भी n डिपेंडेंट ऑन एप्सिलॉन को चूज कर सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ नोट करें कि जो भी इंटीजर n आप चूज करेंगे वो डिपेंडेंट ओनली ऑन एप्सिलॉन होगा, देयरफॉर कन्वर्जेंस इस केस में यूनिफॉर्म है। देन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से रिलेटेड जो हमने टेस्ट डिस्कस किए थे, उसमें पहला टेस्ट ये था in R every Cauchy sequence is convergent. Second one, Fn converge to F uniformly on E if and only if Mn tends to 0 as n tend to infinity, where Mn is the supremum of mod of Fn of x minus f of x where x belongs to E. तो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट था, इस टेस्ट को हमने नाम दिया था Mn टेस्ट का। तो Mn टेस्ट ये सुजेस्ट करता है कि कोई भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है अगर हम Mn एक सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट फाइंड करें जिसकी लिमिटिंग वैल्यू एज n टेंड टू इन्फिनिटी 0 हो। अगर ये वैल्यू 0 को अप्रोच करती है एज n टेंड टू इन्फिनिटी, तो फिर Fn यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है। इसके बाद हमने सीरीज ऑफ फंक्शंस डिफाइन की थी। If f1, f2 up to so on, fn and so on is a sequence of functions, then summation fn, n varies from 1 to infinity, is an infinite series of functions. डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज ऑफ फंक्शन में Sn हमने डिनोट किया था nth पार्शियल सम। तो हमने देखा था कि अगर nth पार्शियल सम की सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे तो हम कहते हैं ये सीरीज भी जो होती है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती है। तो ये थे प्रीवियस लेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने रिकॉल किए। आज हम शुरू करते हैं, सॉरी यार यहाँ से मैं दोबारा कर रहा हूँ।
तो यहाँ से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम मेनली डिस्कस करेंगे एम टेस्ट और एम टेस्ट की कुछ एप्लीकेशंस। सो फर्स्ट रिमार्क फ्रॉम एम एन टेस्ट, जैसे नोट करें कि एम एन टेस्ट मैंने इससे पहले आपको बताया कि एफ एन कन्वर्ज टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन E if and only if mn tends to 0 as n tend to infinity, where mn is the supremum of x belongs to E f n of x minus f of x। अब इस टेस्ट को हम लिंक करते हैं with the uniform convergence of an infinite series of function। So suppose we have a series of functions summation fn, then this series converge uniformly to s of x if and only if mn tends to 0 as n tend to infinity, where mn is the supremum of sn of x minus s of x mod and limit n tend to infinity Sn of x is equal to s of x। Dear students, in fact ये टेस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बताता है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को। अब क्योंकि जो सीरीज ऑफ फंक्शन होती है वो कन्वर्ज करती है अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्ज करे। अब अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे तो हम कहेंगे सीरीज ऑफ फंक्शंस भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है। सो इस डेफिनेशन में आप एफ एन nth टर्म ऑफ पार्शियल सम लें विच इज एस एन ऑफ एक्स, और यहाँ ये सीक्वेंस जिस फंक्शन को कन्वर्ज कर रही है वो एस ऑफ एक्स है। सो एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करें एस ऑफ एक्स से, इस फंक्शन का सुप्रीमम फाइंड आउट करें ओवर सेट ई। अब सपोज ये सुप्रीमम एम एन है, तो बाय एम एन टेस्ट इफ एम एन टेंड्स टू 0 as n tend to infinity, then Sn converges uniformly to s of x on E। So by definition summation fn converge uniformly to s of x। आई होप कि आपको एप्लीकेशंस क्लियर होगी। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज summation n varies from 1 to infinity nx over 1 plus n square x square minus n plus 1 x over 1 plus n plus 1 whole square x square on E is equal to 0 1। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस सीरीज का nth पार्शियल सम फाइंड आउट करते हैं। हियर fn of x is nx over 1 plus n square x square minus n plus 1 x divided by 1 plus n plus 1 square x square। This implies f1 of x, first term of the series, is x over 1 plus x square minus 2x over 1 plus 2 square x square। f2 of x is n को 2 सब्सिट्यूट करें fn में, तो 2x over 1 plus 2 square x square minus 3x over 1 plus 3 square x square। Similarly, third term f3 of x is 3x over 1 plus 3 square x square
minus 4x over 1 plus 4 square x square, and so on. Continuing in this way, we have Fn. What is the nth term? Of course, nth term is nx over 1 plus n square x square minus n plus 1x over 1 plus n plus 1 square x square. This implies Sn of x, which is f1 of x plus f2 of x plus f3 of x plus and so on, fn of x is equal to f1 of x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, which is x over 1 plus x square, x over 1 plus x square, f2 of x is and this is minus 2x over 1 plus 2 square x square minus 2x over 1 plus 2 square x square. This is first term, plus f2 of x is 2x over 1 plus 2 square x square minus 3x over 1 plus 3 square x square. This is second term, plus third term is 3x over 1 plus 3 square x square minus 4x over 1 plus 4 square x square, plus and so on, plus nth term is nx over 1 plus n square x square minus n plus 1 x over 1 plus n plus 1 whole square x square. ये nth पार्शियल सम आ गया. अब नोट करें कि ये टर्म इस टर्म से कैंसिल, नेक्स्ट ये वाली टर्म इस टर्म से, एंड सो ऑन. ये टर्म्स कैंसिल होती जाएंगी एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. बाकी रिमेनिंग सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी. सो दिस इज इक्वल टू x over 1 plus x square minus n plus 1 x divided by 1 plus n plus 1 square x square. ये Sn हो गया. And this implies limit n tend to infinity Sn of x. This is of course x over 1 plus x square minus limit n tend to infinity n plus 1x divided by 1 plus n plus 1 square x square. So this is equal to x over 1 plus x square minus limit n tend to infinity. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप n plus 1 से डिवाइड कर दें. So this is x over 1 over n plus 1 plus n plus 1 into x square, and this is equal to x over 1 plus x square. Of course n को infinity पुट करें तो ये 0 हो जाएगी ये टर्म, and this implies limit n tend to infinity Sn of x is equal to s over 1 plus x square. This is s of x. Therefore Sn of x converges to s of x. यहाँ तक इस क्वेश्चन को रिकॉल करें. इनफैक्ट हम इस सीरीज ऑफ फंक्शन की कन्वर्जेंस चेक कर रहे हैं कि वेदर दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट और नॉट. तो बाय डेफिनेशन में इसको चेक कर रहा हूँ. सबसे पहले हमने इस सीरीज का nth पार्शियल सम फाइंड करना है. तो इस सीरीज की हमने फर्स्ट n टर्म्स फाइंड की, उन टर्म्स को ऐड किया तो nth पार्शियल सम आ गया. अब nth पार्शियल सम किसी फाइनाइट लिमिट को अप्रोच कर रहा है या नहीं, ये देखने के लिए हमने लिमिट अप्लाई की n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एंड आफ्टर अप्लाइंग लिमिट वी ऑब्टेन x over 1 plus x square. So sequence of partial sum is convergent and it converges to x over 1 plus x square.
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये तो कंफर्म हो गया कि ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है। जब ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्जेंट है तो इट मींस ये सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट है। देयरफॉर समेशन Fn इज कन्वर्जेंट। नेक्स्ट वी टेस्ट whether this convergence is uniform अब इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने के लिए अगेन ये जो रिमार्क मैंने लिखवाया था आपको, इस रिमार्क को मैं यूज कर रहा हूं, दैट इज Sn ऑफ x माइनस एस ऑफ एक्स मॉड का सुप्रीमम फाइंड करेंगे अवर दिस सेट E, और अगर ये लार्जेस्ट वैल्यू 0 को अप्रोच कर गई एज n टेंड टू इन्फिनिटी तो ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म होगी, अदरवाइज ये नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। तो हम एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर दिस, लेट y इज इक्वल टू mod of Sn of x minus s of x. This is equal to Sn of x हमारे पास है x over 1 plus x square minus n plus 1 x divided by 1 plus n plus 1 square x square, and minus s of x is x over 1 plus x square. ये टर्म्स कैंसल आउट, दिस इज इक्वल टू n plus 1 x divided by 1 plus n plus 1 square x square. Next we find largest value of y. For this, consider dy over dx. सो अगेन यहाँ पे मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर रहा हूँ कि सबसे पहले हम इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे इस फंक्शन के। अगर उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे फंक्शन मैक्सिमम हुआ तो वहां से हम mn नंबर फाइंड करके इस सीरीज की कन्वर्जेंस देख लेंगे बाय mn टेस्ट कि ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। सो फॉर दिस कंसीडर dy over dx, अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करें। सो 1 plus n plus 1 होल स्क्वायर x स्क्वायर होल स्क्वायर, सो v square and v as it is, derivative of numerator term that is u which is n plus 1 minus n plus 1 into x as it is into derivative of this term with respect to x which is 2x into n plus 1 whole square. So finally this is equal to n plus 1 common ले लें, inside we have 1 plus n plus 1 whole square x square minus 2x square n plus 1 whole square divided by 1 plus n plus 1 whole square x square whole square. So after simplification we have n plus 1 into 1 minus n plus 1 whole square x square, 1 minus n plus 1 whole square x square divided by 1 plus n plus 1 whole square x square whole square. Put dy over dx equal to 0. This implies 1 minus n plus 1 whole square x square is equal to 0, and this implies x square is equal to
1 over n plus 1 whole square, and this implies x is equal to 1 over n plus 1. So x is 1 over n plus 1. Dear students, ये critical point है y function का. It can be easily seen that d2y over dx square is less than 0 at x equal to 1 over n plus 1. Therefore, y has maximum at x equal to 1 over n plus 1. Therefore, mn, which is maximum of y at x equal to 1 over n plus 1. अब जब y में आप x की जगह n plus 1 पुट करें तो नोट करें कि x की जगह अगर हम 1 over n plus 1 पुट करें, न्यूमरेटर टर्म 1 आ जाएगी. सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे x को n plus 1 पुट करें तो ये 1 over n plus 1 स्क्वायर आ जाएगी. सो दिस इज 2 which is 1 over 2. Now limit n tend to infinity mn is equal to 1 over 2, which is non-zero. Therefore, convergence is non-uniform. Dear students, I hope so कि आपको वर्किंग रूल क्लियर हो गए होंगे इस टेस्ट के, कि अगर आपने mn टेस्ट सीरीज ऑफ फंक्शंस पे अप्लाई करनी है तो किस तरह करनी है. इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं फिर बता देता हूँ कि आपको एक सीरीज ऑफ फंक्शन गिवन है. सबसे पहले आपने इसका nth पार्शियल सम फाइंड करना है. तो उसके लिए हमने n फंक्शंस फाइंड किए एंड फर्स्ट n फंक्शंस को ऐड कर लिया. जब ये nth पार्शियल सम बन गया तो अब हमने देखना है कि ये nth पार्शियल सम की सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. तो इसके लिए इसकी लिमिट फाइंड की n टेंड टू इन्फिनिटी. तो हमने देखा कि दिस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज कन्वर्जेंट एंड इट कन्वर्जेस टू x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब यहाँ तक तो हमें जस्ट सीरीज ऑफ फंक्शन की कन्वर्जेंस का आइडिया हुआ. अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हम इस पे mn टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं. सो वी फाइंड y विच इज Sn ऑफ x माइनस S ऑफ x. अब y एक क्लियरली कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. सो ये कॉन्टिन्यूस बाउंडेड फंक्शन है, लिहाजा हम इसकी लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो इस पर्पस के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर रहे हैं. सो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया और फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर ली. फर्दर हमने ऑब्जर्व किया कि इस वैल्यू पे अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया जाए तो वो नेगेटिव आएगा. ये कैलकुलेट करके आपने देखना है. तो इस पॉइंट पे y फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी. अब mn हमने फाइंड आउट किया बाय पुटिंग x इन y. तो x की ये वैल्यू y में पुट की तो हमने देखा mn की वैल्यू 1 over 2 आती है. अब क्योंकि mn 1 over 2 है तो इसकी लिमिट फाइंड की. mn टेस्ट सुजेस्ट दैट कि अगर ये लिमिट 0 आई तो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म है. तो जब हमने इस पे लिमिट अप्लाई की तो हमने देखा इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 over 2 आई है जो नॉन जीरो है. इट मीन्स ये कन्वर्जेंस नॉन यूनिफॉर्म है बाय mn टेस्ट. डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि mn टेस्ट से ऑल्दो हम कन्वर्जेंस चेक तो कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस mn टेस्ट अप्लाई करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज इसमें कैलकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि आपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है, सुप्रीमम वैल्यू फाइंड करनी है, देन mn जो सीक्वेंस है उसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है कि वो 0 को कन्वर्ज कर रही है या नहीं. तो फिर आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का आइडिया हो गया. अब जिस तरह मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि आज का हमारा लेक्चर जो है वो बेसिकली सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन की कन्वर्जेंस को हम लिंक करेंगे
सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ कांस्टेंट की कन्वर्जेंस से। सो इस सिलसिले में जो हम फर्स्ट टेस्ट आप डिस्कस कर रहे हैं वो है एम टेस्ट, वेस्ट्रॉस एम टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। इनफैक्ट एम टेस्ट जो है ये सीक्वेंस ऑफ ए फंक्शन की कन्वर्जेंस को लिंक करेगा सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट की कन्वर्जेंस के साथ। सो इंपॉर्टेंट टेस्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कांस्टेंट सीक्वेंस की कन्वर्जेंस से हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की कन्वर्जेंस डिसाइड करेंगे। सो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। सपोज दैट एफ एन इज ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस डिफाइंड ऑन ए सेट ई एंड सपोज दैट एफ एन ऑफ एक्स मॉडुलस is less than or equal to mn, where x belongs to E and n is a natural number, then summation fn converge uniformly on E if summation mn converge। नोट करें कि जस्ट हमने रफली स्पीकिंग के फंक्शंस की जो रेंज बन रही है उससे हमने एक सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट जनरेट करनी है mn जो उसको डोमिनेट करे। अब अगर ये सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट कन्वर्ज करे तो हम कहेंगे दिस सीरीज सुमेशन fn यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। इसका जस्ट आप नोट कीजिएगा कि अगर हम x को फिक्स करें f1 ऑफ x, f2 of x so on is a sequence of constants। क्योंकि आप एक फिक्स नंबर इनपुट दे रहे हैं ऑल फंक्शंस की, सो ये एक सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट बनेगी। अब इन टर्म्स का आप एब्सोल्यूट फाइंड करें। अगर f1 ऑफ x का मॉड से लेस आर इक्वल टू सम नंबर m1 है, इसी तरह f2 ऑफ x का मॉड लेस आर इक्वल टू सम नंबर m2 है एंड सो ऑन। तो बेसिकली आपने इस सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट की एक डोमिनेटेड सीक्वेंस फाइंड कर ली है। अब अगर ये डोमिनेटेड सीक्वेंस जो है ये कन्वर्जेंट हो तो क्लियरली ये कन्वर्जेंट होगी, और इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल x देन ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगी। सो इस टेस्ट को हम प्रूव करते हैं। लेट Tn इज इक्वल टू m1 m2 अप टू सो ऑन mn, दैट इज Tn is the nth partial sum of mn। ये जो सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट है इसका nth पार्शियल सम हमने फाइंड किया और nth पार्शियल सम को हमने mn से डिनोट कर tn से डिनोट कर दिया। सिंस summation mn is convergent, so for epsilon greater than 0 there exists an integer n such that Tn minus Tm mod less than epsilon for all n greater or equal to n and m greater or equal to n। डियर स्टूडेंट, क्योंकि समेशन mn एक सीरीज ऑफ कांस्टेंट है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगर इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट होगा। सो जब ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो इट मीन सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है, दैट इज Tn सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। अब क्योंकि Tn सीक्वेंस ऑफ रियल कांस्टेंट है तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉशी, सो Tn इज आल्सो ए कॉशी सीक्वेंस। तो यहाँ पे कन्वर्जेंस के थ्रू मैंने कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई कर दी है। अब क्योंकि n और m
टू नेचुरल नंबर हैं तो ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर्स में ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी होल्ड करती है, नेचुरल नंबर्स कंपेरेबल होते हैं, सो n एंड m आर कंपेरेबल. लेट m is less than n since m and n are comparable. Therefore, 1 implies. अब इक्वेशन 1 को रीराइट करें क्योंकि हमने m लेस देन n कंसीडर किया है, सो मैं यहाँ पे tn और tm की वैल्यूज पुट कर रहा हूँ. तो tn की वैल्यू पुट करें तो m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस एंड सो ऑन प्लस mm प्लस mm प्लस 1 प्लस mm प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn. ये tn की वैल्यू पुट की माइनस tm की वैल्यू विच इज m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन प्लस mm. दिस इज लेस देन एप्सिलॉन. ये टर्म वैल्यू ऑफ tn है और इसी तरह ये टर्म वैल्यू ऑफ tm है. एंड दिस इंप्लाइज mm प्लस 1 प्लस mm प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस mn mod less than epsilon. डियर स्टूडेंट्स, अगेन नोट करें कि यहाँ पे tn और tm की जब वैल्यूज पुट की तो tn m प्लस m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन प्लस mn है, और क्योंकि m लेस देन n लिया हुआ है सो जब tn की वैल्यू लिखेंगे तो इसकी एक्सपेंशन में mm के बाद नेक्स्ट टर्म जो आएंगी वो mn तक होंगी. सो हमने कंप्लीट वैल्यूज लिख ली. देन हमने tm की वैल्यूज पुट की और इनको सब्ट्रैक्ट किया तो जो कॉमन टर्म्स थी वो कैंसल आउट हुई और रिमेनिंग टर्म्स हमने लिख लिए. से दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल m ग्रेटर आर इक्वल टू n एंड n ग्रेटर आर इक्वल टू n. गिवन fn of x mod less than or equal to mn x belonging to E, and this implies f m plus 1 of x mod less or equal to mm f m plus 2 x mod less or equal to m. This is in fact m plus 1, this is m plus 2 and so on. F n of x mod less than or equal to mn. Consider as n of x minus as m of x, which is of course f1 of x plus f2 of x plus so on plus fn of x minus f1 of x plus f2 of x plus and so on plus fm of x. And this is equal to f1 of x plus so on plus fm of x plus fm plus 1 of x plus so on plus fn of x minus f1 of x plus f2 of x plus so on plus fm of x, because m is less than n, and this is equal to fm plus 1 of x
plus fm plus 2 of x plus so on f m of n of x, and this is less than or equal to fm plus 1 of x mod plus fm plus 2 of x mod plus so on plus f n of x mod by triangle inequality. And this is less than or equal to mm plus 1 plus mm plus 2 plus so on plus mn for all n is greater or equal to n and m is greater or equal to n. Dear students, अब इक्वेशन नंबर 2 को यूज करें, सो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन and this implies Sn of x minus Sm of x mod less than epsilon for all n greater or equal to n and m greater or equal to n. अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो फैक्ट है कि ये टर्म लेस देन एप्सिलॉन है, ये क्यों है? बिकॉज m plus 1 plus m plus 2 plus so on plus mn less or equal to m plus 1 plus m plus 2 up to so on plus m n mod. And this implies Sn of x minus Sm of x mod less than epsilon for all n greater or equal to n and m greater or equal to n, and this implies summation fn converge uniformly. सो इस प्रूफ को हम रिविजिट करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इस थ्योरम में गिवन था कि अगर समेशन एम एन एक सीरीज ऑफ कांस्टेंट्स हो तो समेशन एफ एन जो सीरीज ऑफ फंक्शन है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी अगर ये सीरीज ऑफ कांस्टेंट्स कन्वर्ज करेगी. सो इस टेस्ट को प्रूव करने के लिए हमने जो सीरीज ऑफ कांस्टेंट गिवन है इसका nth पार्शियल सम फाइंड किया, tn फाइंड किया. तो अब क्योंकि समेशन mn कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब है कि ये कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि इन आर every convergent sequence is Cauchy and every Cauchy sequence is convergent as well. So summation mn convergent है. So for epsilon greater than 0 there exists an integer n such that tn minus tm mod less than epsilon. अब क्योंकि m और n नेचुरल नंबर हैं, कंपेरेबल हैं, सो हमने लेट कर लिया कि m लेस देन n है. अब m को लेस देन n लेना है, सो हमने tn की वैल्यू पुट की और tm की वैल्यू पुट की, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई. अब गिवन है fn ऑफ x मॉड लेस आर इक्वल टू mn है, सो हमने n को सब्स्टिट्यूट किया m प्लस 1 m प्लस 2 एंड सो ऑन. तो हमने ऑब्जर्व किया कि इस केस में इनको वर्टिकली ऐड करने से इनका जो सम है लेफ्ट साइड का सम वो लेस आर इक्वल टू दिस टर्म आएगा. यहां से हमने कंसीडर किया Sn ऑफ x माइनस Sm ऑफ x. अब इनकी वैल्यूज पुट की और सिंप्लीफाई किया, तो अब यहां से ये टर्म लेस आर इक्वल टू
m plus 1, m plus 2 up to so on mni, and this factor is less than epsilon. रीज़न मैंने बताई कि ये टर्म क्योंकि इसके मॉड से लेस है और इक्वेशन 2 यूज करें तो टोटल टर्म लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n एंड m ग्रेटर आर इक्वल टू n. एंड क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर गई, इट मींस ये सीरीज भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है. डियर स्टूडेंट्स, अब हम MN टेस्ट की कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज using M test show that the series summation n varies from 1 to infinity sine of x plus nx divided by n into n plus 1 is uniformly convergent in E which is minus infinity to plus infinity. So solution इसका देखते हैं. Given f n of x, that is nth term of the series, is sine of x plus nx divided by n into n plus 1. So सबसे पहले हमने इसके डोमिनेटिंग सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट्स फाइंड करनी है, लिहाजा एफ एन ऑफ एक्स का मॉड लें and this is less than or equal to 1 over n into n plus 1 which is mn. Since sine of x plus nx mod is always less than or equal to 1 for all x belonging to minus infinity to plus infinity, and this implies fn of x mod less or equal to mn for all x belonging to E. So हमने डोमिनेटिंग सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट्स फाइंड कर ली. अब इस सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट से हम सीरीज कंस्ट्रक्ट करते हैं और देखते हैं कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. नेक्स्ट वी शो दैट summation mn is convergent. So consider summation mn which is summation 1 over n into n plus 1 with n varies from 1 to infinity is a positive term series. We apply limit comparison test to check its convergence. Here an is 1 over n into n plus 1, that is 1 over n square plus n. Take bn is equal to 1 over n square. Therefore an over bn is equal to n square divided by n square plus n, and this implies limit n tend to infinity an over bn is actually limit n tend to infinity n square over n square plus n, and this is equal to limit n tend to infinity. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को n square से डिवाइड करें, so 1 over n which is equal to 1 non-zero, and summation bn is summation 1 over n square is convergent being a P series with
p equal to 2 greater than 1. So by comparison test, summation mn is convergent. Again by m test, given series is uniformly convergent. डियर स्टूडेंट्स, वर्किंग रूल अगेन देखें कि ये आपको एक सीरीज ऑफ फंक्शंस गिवन है और हमने चेक करना है एम टेस्ट के थ्रू कि ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं. अब क्योंकि हमने वेयरस्ट्रास एम टेस्ट यूज करना है तो इसके लिए पहले इसकी एक डोमिनेटेड सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट फाइंड करनी पड़ेगी. सो एफ एन ऑफ एक्स का मॉड लिया विच इज लेस आर इक्वल टू 1/n इंटू एन प्लस 1. ये एम एन नंबर आ गया, दैट इज nth टर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट टर्म आ गई. अब इसके बाद क्योंकि हमने एक डोमिनेटेड सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट फाइंड कर लिया है, अब ये देखना है कि ये सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट की जो सीरीज बनती है ये कन्वर्जेंट है या नहीं है. तो इसके लिए हमने सुमेशन एम एन ये सीरीज कंसीडर की. क्योंकि ये एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है सो इस पे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट एप्लीकेबल है. तो नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि अगर पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय पोलिनोमियल शेप की सीरीज हो तो यहाँ हम प्रेफर करते हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को. सो ए एन गिवन है 1/n² प्लस n, हमने यहाँ से बी एन कंस्ट्रक्ट किया विच इज 1/n². इनकी लिमिट फाइंड की जो नॉन जीरो आई, नॉन इन्फिनिटी आई. सो अगर सुमेशन बी एन कन्वर्जेंट हुई तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सुमेशन ए एन बी कन्वर्जेंट होगी. सो हमने सुमेशन बी एन की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए देखा तो ये एक पी सीरीज बनी बिकॉज सुमेशन 1/n पावर पी ये पी सीरीज होती है और ये कन्वर्जेंट होती है इफ पी इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट होती है इफ पी इज लेस आर इक्वल टू 1. तो क्योंकि यहाँ p2 है ग्रेटर देन 1 है सो दिस p सीरीज इज कन्वर्जेंट. सो अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सुमेशन ए एन कन्वर्जेंट है, दैट इज सुमेशन एम एन कन्वर्जेंट है. अब क्योंकि सुमेशन एम एन कन्वर्जेंट है सो बाय एम टेस्ट गिवन सीरीज जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है. डियर स्टूडेंट्स, अगेन एम टेस्ट के थ्रू हम एक और सीरीज की कन्वर्जेंस देखते हैं. सो यूजिंग एम टेस्ट शो दैट द सीरीज summation n varies from 1 to infinity sin nx plus x power n over n² plus 1 is uniformly convergent in E and E is -1 to 1 interval. Here fn of x, that is nth term of the series, is sin nx plus x power n divided by n² plus 1. सो सबसे पहले हम इसकी एक डोमिनेटेड सीक्वेंस फाइंड करेंगे. सो एफ एन ऑफ एक्स मॉड इज साइन एन एक्स प्लस एक्स पावर एन डिवाइडेड बाय n² plus 1 mod, and this is equal to in fact n² plus 1 into sin nx plus x power n mod. Since n² plus 1 is positive, so इसको mod से आउटसाइड ला सकते हैं हम, and this is less than or equal to 1/n² plus 1 into mod of sin nx plus mod of x power n. And this is less or equal to 1/n² plus 1 into 1 plus 1, because
x mod less than or equal to 1 है, this implies x n mod is also less or equal to 1, and this implies f n of x mod less than or equal to 2 over n square plus 1 for n equal to 1, 2, 3 and so on, and this is in fact mn. So हमने एक dominating sequence of constants construct कर ली. Now by m test, given series is convergent, is uniformly convergent if summation mn is convergent. So mn की convergence के लिए consider करें mn series summation mn, which is summation 2 over n square plus 1. Here an is 2 over n square plus 1. an means यहाँ पे mn ही है, जस्ट जो रूटीन में हम प्रैक्टिस करते हैं मैं नोटेशन वही फॉलो कर रहा हूँ ताकि आप कन्वीनियंस फील करें इसमें. तो बी एन हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं 1 over n square. अगेन यहाँ पे मैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को प्रेफर कर रहा हूँ. ए एन ओवर बी एन इज 2n square divided by n square plus 1, and this implies limit n tend to infinity an over bn is 2, n square को डिवाइड करें और इसके बाद लिमिट अप्लाई करें तो रिजल्ट 2 आएगा, which is नॉन जीरो नॉन इन्फिनिटी, and summation bn is summation 1 over n square is convergent. रीजन आप जानते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने पी टेस्ट यूज किया था. अगेन ये एक पी सीरीज है. सो बाय एम टेस्ट गिवन सीरीज is uniformly convergent. Dear students, next again M test की हम एक और application देखते हैं. So question is, given the series summation n varies from 1 to infinity minus 1 power n x power n over n square, determine an interval of the form mod x less than or equal to h on which the series is uniformly convergent. Given series is summation n varies from 1 to infinity minus 1 power n x power n divided by n square. Dear student, नोट करें कि अगर हम n को 1 सब्स्टिट्यूट करें तो फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज इज माइनस एक्स, एंड देन अगर n को 2 सब्स्टिट्यूट करें सो एक्स स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर, n को 3 सब्स्टिट्यूट करें सो माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 क्यूब 3 स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म इज एक्स 4 ओवर 4 स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन. तो ये एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, इज एन alternating series of functions. अब हम देखते हैं कि m टेस्ट से x की किन वैल्यूज के लिए ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है. इन अदर वर्ड्स, इस फॉर्म में जो इंटरवल फाइंड करेंगे एक्चुअली आप पॉइंट्स का वो सेट फाइंड करने जा रहे हैं जिस सेट पे ये गिवन सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है. सो सबसे पहले तो हम इसके डोमिनेटिंग सीरीज फाइंड करते हैं. हियर एफ एन ऑफ एक्स इज माइनस 1 पावर n x पावर n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, एंड दिस इंप्लाइज एफ एन ऑफ x mod
is minus 1 power n x power n over n square mod, and this is equal to mod x power n divided by n square, and this is less than or equal to h power n over n square, which is equal to mn. And this implies fn of x mod less than or equal to h power n divided by n square, which is in fact mn. Now summation mn is summation, in fact this is h power n over n square is convergent if x mod, if h mod is less than or equal to 1. ये आपने वेरीफाई करना है कि why this series is convergent for h mod less than or equal to 1. So by m test, given series is uniformly convergent if x mod less than or equal to 1. Dear students, again हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं. Discuss for uniform convergence of the series this with this condition x mod less than or equal to h. That is, हमने h की वैल्यूज फाइंड करनी है कि h की किन वैल्यूज के लिए ये सीरीज कन्वर्जेंट है और h पे क्या कंडीशन रखें कि ये डाइवर्जेंट हो. सो अगेन हियर fn of x is n plus 1 x power n. This implies fn of x mod is equal to n plus 1 x power n mod. This is equal to n plus 1 into xn mod, and this is equal to n plus 1 into mod of x power n, and this is less than or equal to n plus 1 into h power n, which is mn. Now consider summation mn, which is equal to summation n plus 1 h power n. We apply ratio test to determine कन्वर्जेंस. अब इस सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हम रेशियो टेस्ट यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट पावर n है, सो हम रेशियो टेस्ट को प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पे. हियर mn is n plus 1 h power n. So mn plus 1 is n plus 1, in fact this is n plus 2 h power n plus 1. Now limit n tend to infinity, mn plus 1 divided by mn is limit n tend to infinity n plus 2 h power n plus 1 divided by n plus 1 h power n, and this is equal to limit n tend to infinity n plus 2 over n plus 1 into h. This is equal to limit n tend to infinity 1 plus 2 by n over 1 plus 1 by n into h. n को infinity substitute करें, so this is
H. So by ratio test, summation Mn converges if H is less than 1 and diverges if H is greater or equal to 1. Therefore, by M test, given series is uniformly convergent if H is less than 1. डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर. आज के लेक्चर में हमने एम टेस्ट की एप्लीकेशंस देखी. एम टेस्ट बेसिकली सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन एंड इन पर्टिकुलर सीरीज ऑफ फंक्शन की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने के लिए यूज होता है. कि अगर हम सीरीज ऑफ फंक्शंस को लिंक कर दें विद ए सीरीज ऑफ डोमिनेटिंग कांस्टेंट जो सीरीज ऑफ फंक्शंस की टर्म्स को डोमिनेट करें, और अगर वो डोमिनेटिंग सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट कन्वर्जेंट हो, सो दैट अगर उस सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट्स की जो सीरीज बनी है समेशन mn वो कन्वर्जेंट हो, तो गिवन सीरीज ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती है. आई होप आपको एम टेस्ट और उसकी एप्लीकेशंस और एम टेस्ट यूज कैसे करते हैं उसका आइडिया हो गया होगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस की. टिल देन अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.